कुलधारा, एक हॉन्टेड विलेज जिसके बारे में उम्मीद है आप सबने सुना ही होगा और आप में से कई लोग तो वहां पर गए भी होंगे। लेकिन हम आपको इस वीडियो के अंदर एक रोमांचक कहानी सुनाएंगे गाइड के माध्यम से कुलधारा गांव की, कि क्यों वो गांव हॉन्टेड है और क्यों उस गांव की कहानियां इतनी सच्ची हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं और गाइड के माध्यम से आपको बताते हैं कि कुलधारा गांव इतना फेमस क्यों है। कुलधारा गांव अपने पैसे के लिए बहुत रिच था। उस समय का बहुत अमीर गांव था हमारे। क्यों? क्योंकि खेती बहुत ज्यादा करते थे और खेती भी कैसी करते थे, आपके पंजाब और ये आसपास जो होती है ना, हरियाणा दिल्ली वगैरह, ये सॉरी उत्तर प्रदेश में, उससे भी ज्यादा यहाँ होती। क्यों होती थी? आप कहते हैं यहाँ तो पानी नहीं था, खेती कैसे होती थी? लेकिन यहाँ पर जब भी खेती होती थी तो खेती का पानी इकट्ठा करके रखते थे, और जिस खेत में इकट्ठा करके रखते थे उसको बोलते थे खड़ी। और खड़ीन आप यूट्यूब या गूगल में भी देखोगे ना, तो अभी पाली वालों का ही उसको जनक माना जाता है। खड़ीन के अंदर क्या होता था, जैसे बरसात हो गई तो 12 महीना 6 महीना पानी उसके अंदर इकट्ठा करके रख लिया। जब पानी सूखा तो उसके अंदर फसल बोती, और फिर उसमें न खाद की जरूरत है ना कोई उसमें दोबारा पानी की जरूरत है, तो अच्छी फसल होती है। अच्छी फसल होने के कारण उनके पास पैसे बहुत थे। एक छोटा सा किस्सा है कि इसी कुलधारा गाँव में एक बारात आई, पाली वालों की बारात आई। तो बारात आने सामने वाली जो पार्टी थी ना, वो बहुत रीच थी। उसने क्या किया, अपने बारात उसमें किस में आ रही, गाड़ी वगैरह तो थी नहीं, बैल वगैरह, तो बैल के सींग वगैरह थे, उसके ऊपर उन्होंने सोने के खूपर चढ़ा दिए। अच्छा। पैरों में सोने की वो जंजीरें बांध दी और घोड़ों के ऊपर सोने के सारे गहने ला दिए, बैल के ऊपर सारों के ऊपर। तो इन्होंने क्या सोचा, पालीवाल ब्राह्मणों जो यहाँ के थे कुलधारा, उन्होंने अपना अपमान समझा कि भाई ये चीज हमको दिखाना है। और प्राचीन लोग जो थे बहुत समझदार थे कि हमको दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बैठे बैठे गौर किया। उन्होंने अपनी बेइज्जती का जवाब कैसे दिया, शांत तरीके से दिया। क्या किया कि जो बारात आई उनका स्वागत किया, अच्छे से चाय पानी पिलाया, खाना खिलाया। खाना वाना खाने के बाद क्या हुआ, रात को 8-10 बज गए, सर्दी का समय था, 8-10 बज गए। तो गायों के रंबाणी की आवाज़ आई। गाय और जो बैल वगैरह जो लाए थे ना, उनको बोलने की आवाज़ आई, रंबाणी की आवाज़ आई। तो उनको बारातियों को लगा कि अभी तक जो है इनको चारा नहीं मिला है क्या। तो उन्होंने आवाज़ दी, चारा मिला क्या? तो चारा कब का दे दिया हमने तो फिर उनमें से कोई समझदार व्यक्ति था जो बारात को वहाँ देखने गया, बैलों को देखने गया। तो आगे जाके देखे तो बैलों पर सोने चांदी के वो सिक्के डाल दिए उन्होंने। किरण डाले कुलधारा वालों ने डाल के दे दिए, भैया ये देखो हमने तो चारा दे दिया। फिर उसको समझ में आया कि हमारी अब क्या हो रही है, मतलब क्या हुआ, मतलब वो सिक्के दे चारे में चारा दिए नहीं। अच्छा, चारा दिए नहीं, सिक्के दिए सोने चांदी के, सोने के सिक्के दे दिए कि तुम खाओ। ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अच्छा। अब क्यों दिया? क्योंकि वो उन्होंने पशु के ऊपर जो बहुत सारा सोना लगा के अब सोना लगा के रखा था ना, तो इसलिए उन्होंने अपनी बेइज्जती समझी कि हमका दिखावा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने वापस उसको दिखाया कि आप क्या लाए, हम तो गायों को भी सोना देते हैं। तो ये अच्छी कहानी, साइलेंट वे में जवाब देने को शांत तरीके से दे दिया। तो इसलिए कुलधारा गाँव, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से चले गए, फिर हॉन्टेड कैसे हुआ। अब आप ये सोच सकते हो कि 100-200 गायें थी, उनको अगर सोने चांदी के सिक्के डाल सकते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके पास कितना पैसा था। तो इतना सारा पैसा लेके ये बैठे थे, और यहाँ से अचानक से जब निकल गए तो सोना चांदी कहाँ रहा उनका, यही रहा। तो उनकी आत्मा क्या हुआ रहेगी, आत्मा तो यही रहेगी, साया बन के। मैं बताऊँ आपको, बहुत सारे यहाँ पर अभी भी लोग जो है ना, आसपास के ऐसे कई लोग थे जिन्होंने खोद के सोना निकाला है। और सरकार ने इसके यहाँ के जो वंशज गए कहाँ, मतलब यहाँ जोधपुर एरिया में गए। जोधपुर में पाली देख लो, जोधपुर के पोखरण और लमुआ गाँव है जो खत्म नहीं हुआ ना, एमपी में चले गए ज्यादातर पहुंच जो है एमपी। पैसे वाले ना लेके भी तो गए थे। हाँ, एमपी में, मध्य प्रदेश में। अब देखो, अब सबसे बड़ी बात यह क्या होती है, सरकार ने इसके ऊपर बैन क्यों लगाया, एवरीबडी पर्सन जो रात को वहाँ नहीं जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया के कोई 2 युवक आए थे, उनको किसी गाइड ने बताया कि यहाँ पर सोना चांदी बहुत ज़्यादा है। तो एक बार तो वो गए, जब दूसरी बार जब वापस आए ना, तो वो पकड़ने की सोना चांदी पकड़ने की मशीन लेके आए। तो मशीन लेके आए तो उन्होंने बहुत सारा सोना चांदी इकट्ठा कर लिया, दिन को मार्क कर लिया कि भाई यहाँ ये चीज़ है। ये कब की बात है? ये तकरीबन 15-20 साल की है। तो उनको लगा कि ये सोना तो खूब है यहाँ पर। तो रात सुबह तो उन्होंने वो मार्क किया तो रात को उन्होंने क्या कर दिया, पैक कर लिया। अब पैक करने के लिए उनके पास खुद की गाड़ी थी नहीं, गाड़ी तो रेंट पे लेनी। जब गाड़ी रेंट पे ली उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि भैया इसमें आधा हिस्सा हमको दो, आधा नहीं दो तो 20%, 30% तो हमको दो, नहीं तो हम शिकायत करेंगे। तो क्या ठीक है, दे देंगे।
अंग्रेज बहुत चालाक होते हैं। आप बैठो यहाँ पे, हम जयपुर तक उनको ले गया, आप यहाँ तक बैठो, हमारे आप खाना खाओ, तब तक रेस्टोरेंट के ऊपर खाना खाओ। उनको बहला फुसला के खाने के भेज दिया, पीछे डिग्गी वाले कैसे खोल के बहुत सारा जो गाड़ी का सामान था दूसरी गाड़ी में डाल के सीधा एयरपोर्ट पहुँच गए। जब एयरपोर्ट पहुँचे तो एयरपोर्ट पहुँचने पर उनकी जब वो जांच होती है ना मेटल वाली, उसमें वो पकड़े गए। जब वो पकड़े गए तो पूरी न्यूज़ थी वो इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई। उसके बाद यहाँ के जो जैसलमेर कलेक्टर थे उन्होंने उसके ऊपर क्या लगा दी, पूरी बैन लगा दिया कि 6 बजे सिक्योरिटी होगी आज भी होगा बहुत सोना चांदी तो इसमें कोई गार्ड है, है। लेकिन उसको खोजने वगैरह नहीं देते। 6 बजे के बाद वो एंट्री बंद हो जाती है। मेरा दिन मन कर गया था मैं खोज देता दिन आप उसमें